क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट है वो किस तरह से डिफाइंड है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और आई प्लस जे अगर 2 है तो उसकी वैल्यू L1 है, आई प्लस जे इक्वल टू 4 है और एक कंडीशन साथ में है कि आई और जे इक्वल होने चाहिए और आई प्लस जे इक्वल टू 4 होना चाहिए, तब जो वैल्यू है L2 है और आई प्लस जे इक्वल टू 6 है तो वैल्यू L3 है। तो ये आपको एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी 3x3 की, और वियर L1 आपके लिमिट गिवन है, L2 लिमिट गिवन है और L3 लिमिट गिवन है। और क्या गिवन है कि एफ लेमडा इक्वल टू समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू लेमडा ट्रेस ऑफ ए, देन आपको वैल्यू बतानी है F0 प्लस F1 की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं कि मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो ए आई जे क्या गिवन है, ए आई जे 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे पर, और L1 L2 L3 अगर i प्लस जे की वैल्यू 2 है तो i प्लस जे की वैल्यू 4 है, लेकिन i इज इक्वल टू जे है और i प्लस जे की वैल्यू कितनी है 6 है। तो सबसे पहले 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं। A11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, ये आपके पास हो गई 3x3 की मैट्रिक्स। अब देखो i और j इक्वल किस किस में नहीं है, ये रहे 1 2 3 4 5 6, इन सब में i और j इक्वल नहीं, तो सारे के सारे कितने हो जाएंगे 0। और यहाँ देखो यहाँ i और j का सम कितना है 2 है, तो यहाँ L1 आएगी, यहाँ i और j इक्वल भी है और सम 4 भी है, यहाँ L2 आएगी, यहाँ L3 आएगी। एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो ये हो गया L1 0 0 0 L2 0 0 0 L3। तो बस आपको L1 L2 और L3 निकालना है, ठीक है ना। तो देखो L1 कितना गिवन है, L1 गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही है ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करो कि जो n प्लस 2 का फैक्टोरियल है उसको ओपन करते हैं। कैसे, n प्लस 2 और n प्लस 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो एज इट इज ही है। यहाँ कितना हो जाएगा n प्लस 2 और n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब n प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन लो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन लिया तो n प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 1, कैंसिल आउट हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो वैल्यू बची लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 3 ओवर n प्लस 1। लिमिट लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 1। L1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब L2 की वैल्यू निकालनी है। L2 क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर r है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2r प्लस 2 इंटू 3r प्लस ऐसे चलेगा 2 इंटू nr डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें सैंडविच रूल लगेगा, है ना। कौन सा, जो मैंने की पॉइंट में लिखा है। क्या होता है सैंडविच रूल, कि 3 फंक्शन है f g h आर द 3 फंक्शन सच दैट ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स और जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। तो अगर है ना इसकी लिमिट और इसकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर दोनों की इक्वल है एफ एक्स और एच एक्स की, तो जी एक्स की भी लिमिट एल होगी। ये आपके सैंडविच रूल होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वी नो क्या कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो किसके किसके बीच में होता है, r माइनस 1 से लेकर के r के बीच में, ये ठीक है, ये तो आप जानते हो। अब तो 2r के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 2r कितना होगा, तो यहाँ से 2r का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2r माइनस 1 से लेकर के 2r, और ऐसे ही 3r इज लेस देन इक्वल टू 3r
एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3r माइनस 1, तो ये चलेगा तो एन आर इज लेस देन इक्वल टू एन आर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन आर माइनस 1। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर दो, ये वाली टर्म्स ऐड कर दो, ये वाली टर्म्स ऐड कर दो और ये वाली टर्म्स ऐड कर दो, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर प्लस 2r प्लस 3r, ऐसे चलेगा, प्लस एन आर और 1, देखो माइनस 1 कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, तो माइनस n। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर पे r 2r डॉट डॉट एन आर, लेस देन इक्वल टू r प्लस 2r प्लस, ये चलेगा एन आर तक। अब देखो r कॉमन लोगे तो सम आपको नजर आ रहा है कितना हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n तक माइनस n, लेस देन इक्वल टू r 2r और ये कितना हो गया एन आर, ये हो गया r कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। तो अब देखो ये होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n लेस देन इक्वल टू r प्लस 2r प्लस, हमको डिवाइड में एन स्क्वायर भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में एन स्क्वायर है। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में कितना है, एन स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे एन स्क्वायर और 2 भी मल्टीप्लाई करना, वो लास्ट में कर देंगे। तो ये हो गया r n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n अपॉन एन स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल टू हो गया r 2r प्लस डॉट डॉट प्लस एन आर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू r इंटू एन प्लस 1 डिवाइड अपॉन 2 एन स्क्वायर। अब लिमिट लगा दो दोनों साइड, जैसे ही लिमिट लगाएंगे कितना आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, 2 2 ये लो 2, तो ये हमारे पास लिमिट बन गई। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पहले इसको ऐसे रहने देते हैं, तो 2 यहाँ ले लेते हैं, तो r n प्लस 1 और डिवाइड में कितना हो जाएगा n और माइनस 1 अपॉन n, लेस देन इक्वल टू, इसको l नाम दे दूं मैं L2, और लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया r n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन n स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये चीज़ आ गई, अब लिमिट लगाते थे बस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे कितना हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर लिमिट लगाएंगे r बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ r बचा, ये L2 और यहाँ पर भी r बचा। तो देखो दोनों की लिमिट जो है ना fx, ये आप अगर fx मानो ये hx मानो, इनकी लिमिट r आ रही है, तो L2 की लिमिट भी कितनी आएगी, L2 की लिमिट आएगी r। ये सैंडविच रूल है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अब हम निकालते हैं L3, L3 कितना है, L3 है ये रहा, ये है L3। तो इसमें देखो मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि जो समीशन है ये क्या गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना, मेन पॉइंट तो यही है। तो एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि जैसे कि अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, बस इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है। तो ये जो है एक्स की पावर 1/2 है ना, तो एक्स ये है अंडर रूट के अंदर एक्स और ये एक्स की पावर 1/2। अब ये जो पूरी चीज है 1/2 के अंदर है, तो ये हो गया एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 की पावर 1/2। ठीक है, अब यही चीज वापस देखो रूट के अंदर है, तो यहाँ हो गया एक्स की पावर 1/2, ये 1/2 इंटू 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब। तो इनफाइनाइट तक चलेगा तो कितना आएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा, यानी इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी बन गई। तो L3 को क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस 1 अपॉन एन, ये ना इसकी जगह केवल इसने रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस 1 अपॉन एन को, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट तक।
डिवाइड में 1/n²। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट टू r², 1 माइनस कॉस 1/n, ये हो गया 1/2/1 - 1/2। इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी कितना होता है, a/1 - r, वही लगाया मैंने 1/n का होल स्क्वायर। ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू r², और ये हो जाएगा 1/2/1, यानी 1 माइनस कॉस 1/n और डिवाइड में 1/n का होल स्क्वायर। तो देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जीरो जा रहा है, जीरो जा रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला ये। तो 1/2 हो गया, यानी 2 इंटू r² इंटू 1/2 इक्वल टू r²। तो L3 की वैल्यू आ गई, यानी कि L1 इक्वल टू 1, L2 इक्वल टू r और L3 इक्वल टू r²। तो जो एफ लेमडा आपको गिवन है, एफ लेमडा ही है ना क्वेश्चन में, एफ लेमडा है, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस L1 प्लस L2 प्लस L3 आएगा, तो ये है समीशन r इक्वल टू 1 से लेमडा ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा, r इज इक्वल टू 1 से लेमडा 1 प्लस r²। अब इसका समीशन करो तो कितना आएगा, 1 का तो होता है कितना लेमडा, प्लस ये हो जाएगा लेमडा इंटू लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r² तक का, यानी लेमडा प्लस 1 और 2 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये एफ लेमडा की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। हमको निकालना था f0 प्लस f1, तो f0 कितना होगा, यहाँ 0 पुट करूंगा तो 0 0 0, तो f0 तो कितना हो गया 0, और f1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, f1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो f0 प्लस f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f0 प्लस f1 की 3।